दुखाना मिला नहीं है, किसी का दिल दुखाना। दावत खिताब दूंगा। बताओ, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन टोबा टेक सिंह पूरे पंजाब को विन किया, पूरे पंजाब में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। और उसी की एक कड़ी कि गोजरा की आवाम की पुरजोर अपील पर जनाब चौधरी खालिद जावेद वड़ैच ने एक बड़ा फैसला किया कि गोजरा की आवाम को एक ऐसा एमपीए दिया जाए कि जिस तरह के वो खुद हैं, उन्होंने अपनी फोटोकॉपी के तौर पर आपको एक एमपी पेश किया है। मेरी विरोध इंशाल्लाह आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब दूंगा। मोहतरमा फौजिया साबित हो रहे इंतखाबी निशान मलका, नाम भी मलका, काम भी मलकों जैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बड़ी शुक्रगुजार भाइयों की जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और हमारे बुजुर्ग भी हमारे लिए आए। तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा एजाज़ होता है। और जो सच्ची बात है, हमारी इकट्ठी कमाई भी यही होती है कि आप लोग जितनी मोहब्बत देते हो, बस यही जो है इस चीज़ का असर हासिल होता है। ज़रूरत भी इस चीज़ की होती है। मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बनी टोबा टेक सिंह की, और अल्लाह ताला ने बहुत नाम दिया और खुद ब खुद अल्लाह ताला ने रस्ते इतने हमवार किए कि मैं जो एसोसिएशन होती है तमाम ज़िला नाज़मीन की, लोकल काउंसिल एसोसिएशन पंजाब, मैं उसकी सदर बनी। फिर उसके बाद वहाँ पर जब मैंने काम किया, फिर शबाशी साहब ने अपनी जो रिफॉर्म्स कमेटी थी बल्दियात के बारे में, उसको कितना अच्छे से अच्छा किया जा सकता है बल्दियात के सिस्टम को, मैं उस कमेटी को भी मैंने चेयर किया। उसके बाद फिर मेरी परफॉर्मेंस थी, कुछ चीज़ों को सीखने का मौका मिला। जो गैर मुल्की एसोसिएशंस आती हैं उनके साथ इन टच हुई। रेवेन्यू के बारे में मैंने काम किया और गोजरा टोबा टेक सिंह का 36 करोड़ का बजट था जिसको मैं 1.5 अरब रुपए तक लेकर गई थी। और ये सारा सीखने का अमल था कि मुझे शौक था कि जो चीज़ अल्लाह जो मनसब दे फिर उसको बड़े बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। फिर मैं यूरोपीय यूनियन वालों ने उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने उनकी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे अपनी जो एग्जीक्यूटिव ब्यूरो है उसका मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह बनाया हुआ है। फिर एशिया पैसिफिक का इदारा है UCLG पाक, तो वो एशिया के तमाम जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे होते हैं उनको वो देखता है। मैं उसकी को प्रेसिडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा, बड़ा कुछ सीखा। 50 से ज़्यादा ममालिक के मुझे इनवाइट किया, वहाँ पर मैंने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की एज ए स्पीकर। वहाँ पर मैं भी बोली और उनको भी बहुत ज़्यादा सुना। तो जो मैंने वहाँ पर देखा, जो ऑब्जर्व किया, तो मैं वही देखती हूँ कि ये पाकिस्तान में एक कल्चर बन गया हुआ है हमारा कि MPA बन गए हो, MNA बन गए हो तो फिर इंजॉय करो, मौज मेला करो, जो है वो अपना VIP एक प्रोटोकॉल लो और फिर बस असम्बलियों के ही फेरे लगाओ और इस चीज़ को एक लग्जरी समझो। फिर लोगों को दोबारा 5 साल बाद आके बेवकूफ़ बनाओ, फिर उनको अच्छे से खूबसूरत से ख्वाब दिखाओ और फिर उनसे वोट बटोरो और फिर चले जाओ। मैंने दुनिया में किसी जगह ये कल्चर नहीं देखा। मुझे बड़ा शौक था, जिस तरह खालिद साहब का भी विजन था गोजरा को बहुत अच्छा संवारने का। तो मैं उस वक्त खैर गोजरा में इतनी इन टच ना रह सकी क्योंकि मैं समझती हूँ मुझे अगर टोबा वालों ने ये मनसब दिया था तो मैं तमाम ज़िले की हेड थी। मैंने रजाना को भी देखना होता था, मैंने कमारिया को भी, मैंने पीर महाल को भी, मैंने टोबा को भी और फिर गोजरा को भी देखना होता था। लेकिन जो दुनिया में मैंने सीखा है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे, जो हमारे साथ जिन लोगों ने तरक्की की थी, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, ताइवान था, ये तकरीबन वो ममालिक थे कि जिन्होंने हमारे साथ ये आज़ादी इस वक्त हासिल की या उन लोगों के मुल्क उस वक्त बने। तो वहां पर जाके बड़ा दिल परेशान भी होता था कि ये लोग इतनी आगे जा चुके हैं तो ये कैसे जा चुके। तो वो उनकी जो मेयर्स होती थी उनके साथ मेरा यही सवाल होता था कि आप लोगों ने तरक्की कैसे की। तो बड़ा शौक था, बड़ा जुनून था कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो मैंने उनकी तमाम जो बातें सुनी, उसमें अपनी कम्युनिटी का भी उन्होंने जिक्र किया, बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। तो उसने जब मेरा सुना कि हम लोग जो है वो पार्टियों को बस टिकट ले आते हैं, उनमें तकसीम कर देते हैं, जो पॉपुलर पार्टी होती है बस उसका मेंबर जो है वो जीत जाता है, तो वो बहुत हैरान थी। उन्होंने कहा कि यही तुम लोगों की शायद ज़बान का और आपकी जो माशी अबतरी है शायद उसका रीज़न ये है, यही चीज़ें हैं जो आपकी आ रही हैं कि आप लोग अंधाधुंध तकलीद करते हो, बुत परस्ती करते हो और हम लोग भी ये चीज़ नहीं करते। कहने को आप लोग मुसलमान हो तो हम लोग चाहे कईयों के कई मजहब थे, मलेशिया इंडोनेशिया में तो मुसलमान थे, तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग कैसे नहीं कहते कि तुम लोग बुत परस्ती नहीं करते, तुम लोग करते हो।
कि शख्सियात को देखते हो और फिर अंधाधुंध उनकी वो दी हुई जो टिकटें हैं आप लोग उनके पीछे चल पड़ते हो। उन्होंने कहा कि हम लोगों का जो सिस्टम है, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं आपके इलाके के लोग, जिसको देखा होता है, जो सोशल वर्क में बहुत आगे होता है, जो काम कर रहा है अपने लोगों की, अपनी फलाह बहबूद के लिए काम करना चाह रहा है, उसका ये एक इंटरेस्ट होता है और हम इस चीज को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं कि वो शख्स अपने बिजनेस में से, अपने कामों में से टाइम निकाल के जो है वो खिदमत खल कर रहा है, सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है। तो हम उसको बड़ी बारीकी से उसको देखते हैं और अगर उसको मुंतखब करते हैं और अगर कोई मेंबर उस दफा हमें मायूस कर दे, वो परफॉर्मेंस ना दिखा सके, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो नाअहल इंसान चाहे किसी का भी किसी भी पार्टी से एफिलिएशन लेकर आए तो हम कभी भी उसको कामयाब नहीं होने देते हैं। उन्होंने कहा जो हमारा फर्ज है, हम अपनी एज ए सिटीजन, एक जिम्मेदार जो अपने शहरी होने के तौर पर, हम लोग कई मुल्कों में 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, हर एक की टेन्योर डिफरेंट होती है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो अपना बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हैं और जिस चीज पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं वो उस टाइम होता है कि जब हमने अपना मेंबर इलेक्ट करना होता है। उसको हम लोग देखते हैं कि ये आया अहल है या नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरह 5 साल फिर इस तरह रोते पीटते नहीं है कि ये बड़ा गलत हो गया, ये बड़ा नाअहल था या नालायक था, और फिर जब इलेक्शन आए तो फिर आप लोग फिर वही भीड़ चाल में चल पड़ो, एक दूसरे की ग्रुप बंदियों में, मुखालफतों में कि वो है तो फिर मैं उसकी साइड पर नहीं जाऊंगा। उसने कहा हमारे यहाँ ऐसा कोई कल्चर नहीं, हम लोगों में कौमी सोच है, हम लोगों में इलाकों में डिफरेंस है, हम लोगों के मज़ाहिब डिफरेंस है, वहां पर भी इसमें इख्तलाफ है, लेकिन हम सिर्फ अपने वतन के लिए सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये अगर अहल इंसान, चाहे वो काउंसलर है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन है, कांग्रेसमैन है, तो ये अहल आदमी है, ये अपने इलाके को अच्छा करेगा, ये इलाके को अच्छा करेगा तो इससे अच्छे लोग ऊपर पार्लियामेंट में जाएंगे, वो अपने जो उनका हल्का होगा उसको अच्छा करेंगे और हम इस तरह एक बेहतरीन लीडरशिप जो है ऊपर लेके जाएंगे और हमारा तो ये मैंने उन लोगों से सीखा, बहुत शौक था कि हम इसको अप्लाई भी कर सके। मेरे जिला नाज़मी के टाइम में आपको पता है कि जब इलेक्शन का टाइम आया, हमारा मेरिट था, हमारे पास मेजॉरिटी थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे पार्टियों में एक दूसरे से हसद होती है, जेलसी चल रही होती है, तो इस तरह खालिद साहब के बारे में भी बड़ी एक जेलसी है, क्योंकि आपको पता है खालिद साहब की मिजाज को पता है कि वो अगर झुकता है तो अपने से गरीब तरीन, बहुत कमजोर तरीन इंसान को भी खालिद जो है वो इतनी ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन जो रूड हैं, जो अपने आप में बड़े तकब्बर में है, मगरूर हैं, उनको ना हमने कभी तकब्बर किया ना तकब्बरे हुए लोग जो है वो हमको पसंद आते हैं। पार्टी में भी ये है, नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, शहबाज शरीफ हमारे लीडर हैं, मरियम नवाज हैं, हमजा शहबाज है, ठीक है, जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो लीडरशिप है हाँ उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि वो आपके जाहिर है लीडर हैं और वो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए और इस मुल्क की तरक्की में एक जो मेन रोल है वो नवाज शरीफ साहब का है। इसी तरह मुझे उस वक्त टिकट ना दी गई सिर्फ इस वजह से कि खालिद साहब से जेलसी थी, हम लोग खुशामदे नहीं करते थे, वो जो एक बोने किस्म के सियासतदान है वहां की थी, सबको होता है कि हमारी सलामियां की जाए, हमें खुशामद की जाए, वो नहीं होती थी हम लोगों से। तो जो खुशामद कर सकते थे वो उस वक्त टिकट लेकर आए, लेकिन मैंने अपना अखलाकी फर्ज समझते हुए, खालिद साहब ने अपना फर्ज समझते हुए, ये क्योंकि नून लीग से MNA थे, जब मैं कामयाब हुई तो फिर मैंने नून लीग ही ज्वाइन की। और जब PTI का एक तूफान था 2018 में, इस कदर सख्ती थी, इस कदर टेंशन थी कि मैंने खालिद साहब के साथ वो कहती हूँ कि मैंने जिंदगी में इतना कुछ देखा, मेरी जिंदगी में इतने अप एंड डाउन आए। एक बड़ी स्मूथ सी बिजनेसमैन की बेटी थी, इधर आई, फिर इनका एक दुश्मनी का सिलसिला शुरू हुआ, वो देखा, अल्हम्दुलिल्लाह इस शख्स के सहारे वो भी बड़ा बहादुरी से टाइम गुजारा। फिर उसके बाद जिला नाज़मी, ये जो 2018 में जब PTI की गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त जो सख्तियां देख दी, इंसान अपने आप पर बर्दाश्त कर लेता, अपनी औलाद पे बर्दाश्त नहीं होती। हमने अपनी औलाद पे भी सख्तियां बर्दाश्त की, अपने आप पर बर्दाश्त की। एंटी करप्शन की जो पर्चे हैं वो दिए गए, टीज किया गया, तंग किया गया कि घंटों बिठा के इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये सिर्फ एक इंसान को परेशान करने वाली बातें होती हैं। खालिद साहब की सारी फाइलें जो है वो निकलवा ली गई, इनको कमजोर करने के लिए कि किसी तरीके से इसकी बीवी को टेंशन देंगे, इसको टेंशन देंगे तो इनकी वफादारियां चेंज हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 36 अजला हैं, 36 अजला में से 17 जो जिला नाज़मीन थे
उन्होंने अपनी वफादारियां चेंज की, वो पीटीए में चले गए, लेकिन आपकी घड़ी खड़ी रही अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह हम लोगों ने ये भी सोचा कि खालिद साहब ने कहा कि अगर हम कमजोर हो जाएंगे, मैं असेंबली में जाके अपनी वफादारी चेंज करूंगा, तुम चेंज करोगी, तो हमारे लोगों का भी मोराल उतना ही कमजोर हो जाएगा, वो भी बड़े दिल गिरफ्तार होंगे, उनको दुख नहीं देना इस चीज का। तो इसके मैं ये कहती हूँ कि आपकी मोहब्बत में हम लोगों ने भी मजबूत रहे, क्योंकि आप लोगों ने खालिद साहब को रूल लीग के नाम के साथ वोट दिए थे, आप मजबूत रहे, आप लोगों की खातिर हमने हर जबर भी सहा। वो कहती है कि जिन्नियां मेरे तन ते लगियां तेनू एक लगे ते दुजाड़े, गुलाम खुदा दे लोथे रहिए जिथे अगला कदम जाने। आप लोगों ने हमारी कदर की, हमसे मोहब्बत की, तो बस आप लोगों के नाम पर हम लोगों ने भी वो सख्तियां बर्दाश्त की। वो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया। उसके बाद अब फिर ये था, आपको भी पता है, आपके इलाके के एमपी साहब कदीर रवान साहब 10 साल उन्होंने मौज मस्ती की है, इसके अलावा और गोजरा के लिए कुछ नहीं इंसान कर सका। उनको यही था कि खालिद वड़ैच अपनी जान लड़ा रहा है, ये काम कर रहा है, इसके हारे के साथ तल्लक है, हारे के मसले को जानता है, खुद ही कर लेगा, तो मुझे इलेक्शन के टाइम जो है जहां पर इसको शेर पे स्टैंप लगेगी, मुझे भी शेर पे स्टैंप लग जाएगी। उस शख्स ने 10 साल में आप लोगों से तो कोई कनेक्शन नहीं रखा, आप लोगों की तो कोई खिदमत नहीं की, ना कोई डेवलपमेंट का काम शहर में नजर आया, ना किसी देहात में नजर आया। हाँ, जो उसने की वो चापलूसी और खुशामद की। वो शख्स लाहौर में ही घूमता रहा, और ये जो सियासी बोने वहां पर लीडर बनने की कोशिशों में थे, उन सब की बस उसने खुशामदें की, उनकी ही खुशामदों के उसको उसका टास्क ये था। हमारा टास्क था कि डेवलपमेंट करनी है, अपने इलाके को दूसरी दुनिया के मुकाबले में लेकर आना है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ देखा है, उसको कम से कम अपने शहर में तो अप्लाई करें। इसी वजह से उस वक्त हमारा ज़हन बनना शुरू हुआ कि मैं जिला में नहीं जाऊंगी। मैंने कहा जब अपना घर ही खराब है तो जिला में जाके क्या करेंगे, कि जब अपने घर को शुरुआत करनी चाहिए। ये एक आइडियल शहर बनेगा, लोगों के लिए मिसाल बनेगा, फिर आगे की देखी जाएगी, पहले घर को ठीक करना चाहिए। लेकिन वहां पर भी वो उसकी खुशामदें काम आई, और दूसरी दफा भी क्योंकि वो कामयाब हुआ, तो अब जब टिकट की बारी आई है तो उसने कहा कि मैं बड़ा मोस्ट पॉपुलर हूँ। वही जो जिनको वो खुशामदों से oblige करता रहा, उन लोगों ने उसकी हमायत की, और उसको दोबारा फिर वही वाला मामला हुआ कि उसको अब मुझे बताएं उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी अहलियत क्या थी कि जिसकी वजह से उसको ये टिकट दे दी गई। तो मैं समझती हूँ ये जो टिकट दिलवाने वाले जो इनके सिफारशी हैं, वो किसी तौर भी पार्टी के हमदर्द नहीं है, पार्टी की लीडरशिप के बहुत जो है वो हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि ये लोग टिकटों के सहारे पर इन लोगों को भिजवाते हैं अपने छोटे छोटे नफे लेने के लिए, और फिर लोग मायूस होते हैं उन पार्टियों से जब उनके लोग डिलीवर नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से पार्टियां जो है वो गैर मकबूल होना शुरू हो जाती हैं। और यही मियां साहब ने कहा था कि टिकटों पर मत रहो, लोगों की फलाह के काम भी करो, अच्छे काम करो। लेकिन जाहिर है मियां साहब लीडर हैं, वहां तक तो हर किसी की नहीं, उनको कुछ समझाया जा सकता, जो उनको फीडबैक दिया जाता है उसको वही लेके चलते हैं। इस वजह से इसको ये टिकट मिली। लेकिन हमने क्योंकि अहद किया था कि हमने लड़ना है, हमने अपने इलाके के लिए लड़ना है, अपने इलाके के लिए काम करवाना है। जुनून है, ख्वाब हैं, जो ख्वाबों की ताबीर है वो आप देंगे। 8 फरवरी को मुझे वोट दे के ख्वाबों की ताबीर आपने देनी है। तो मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह ताला आपके इस वोट को कभी भी आपको मायूसी नहीं दूंगी, और इंशाल्लाह अपने इलाके में काम कराऊंगी। जो दुनिया में देखा है वो इंशाल्लाह ताला अपने शहर पर भी लागू करूंगी। उसके लिए मुझे आपकी कम्युनिटी का साथ होगा। आप जैसे समझदार जो लोग हैं, वो जो जिम्मेदार हैं, जो कम से कम अपने एक यूनियन है आप लोगों की, आप लोग मुनज़्ज़म है, तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे जरूरत होगी। आप लोगों को मेरा साथ देना होगा ताकि मैं कामयाब हो सकूं। और जो मैंने दुनिया में देखा, जो ऑब्जर्व किया, खालिद साहब और मैं मिलकर उस चीज को पाया तकमील पर पहुंचाएं। लोग आए, देखें कि हाँ गोजरा कोई शहर है, को पता चले कि यहाँ पर बड़े कोई अच्छे लोग हैं जो इस शहर को संभाल रहे हैं। तो इसी तरह से कौमें बनती हैं, जब अपने अपने इलाके से अच्छे लोग जाएंगे, काम करने वाले लोग जब जाएंगे, तो फिर दूसरे इलाकों वालों को भी उस चीज का शौक होगा, फिर तीसरा, और इस तरह से बनते बनते जो है वो नेशंस बनती है। इसी तरह मुल्क बनते हैं, इसी तरह उनको कामयाबियां मिलती हैं। लेकिन अगर हम भेड़ बकरियों की तरह एक चीज को पीछे चलते हुए चलते जाएंगे कि हाँ वो इस तरह कर रहा है, वो धड़ा है, वो उसके मुखालिफ है, ये दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा।
कहीं नहीं ये चीजें देखी हैं कि आप अच्छी लीडरशिप के खिलाफ हो जाओ सिर्फ इस वजह से कि वो धड़ा हो रहा है, वो धड़ा हो रहा है, वो पार्टी हो रहा है, वो पार्टी हो रहा है। इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। मुझे बहुत शौक है कि इस शहर को संवारें। जो देखा है दुनिया में वो सब कुछ पाकिस्तान में सारे में ना कर सकी, अपने गोजरे में जरूर करना चाहती हूँ। आप मेरा साथ देंगे। आपकी तकलीफ, आपके मसाइल का खालिद साहब को आपसे ज्यादा दराक है। मैं जिस गांव में भी मैं हल्फिया कहती हूँ, मैं जिस गांव में भी जाती हूँ, मुझे पहले से पता होता है और खालिद साहब डिस्कस कर चुके होते हैं कि वहां पर ये मसला है, वहां पर ये मसला है, वहां पर ये मसला है। और वो जो लोग जब मुझे बताते हैं तो मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता होता है कि हाँ खालिद साहब के ये जहन में है कि ये मैंने करना था। अब ये 16 माह की गवर्नमेंट थी, बहुत तेजी से इन्होंने काम करवाया, जितना करवा सकते थे, जितना दौड़ सकते थे। लेकिन दौड़ने का भी हर एक इंसान कहाँ कहाँ दौड़ सकता है कि जब कोई और सपोर्ट नहीं, कोई हेल्प नहीं है साथ। तो उस वक्त आप भी उठते बैठ कर अफसोस कर रहे होते थे। एक 65 रोड बन जाता तो बस गोजरा जो है ना वो सवर जाता, एक 65 रोड बन जाता। लोगों को अपने कारोबारों की होती है, अपने बाल बच्चों की होती है, और खालिद साहब को बस यही होता है कि मैंने वो करवाना है, मैंने वो करवाना है। इसलिए कभी भी ये तो कभी सोचे ही ना कि काम के लिए आप खालिद साहब को कहें कि हमारा ये मसला है। इनके ऑलरेडी दिमाग में होता है और वो कहते हैं जे तेनू भी दुख बोल के दसिया फिर तू कहना सज्जन में। इनको सब कुछ पता होता है, आपको कहने की जरूरत नहीं होती है। खालिद जुनैद, खालिद जुनैद, फौजिया खालिद, उकबाली बड़ैच, सराफा बरादरी, सराफा यूनियन, सराफा बरादरी, चौधरी खालिद। बहुत शुक्रिया। बस यही कुछ कहना था, यही कुछ आपको सुनाना था। इंशाल्लाह ताला कामयाब करेंगे तो आप लोग सारे मेरी टीम बनेंगे, मेरा साथ बनेंगे। हम लोग इंशाल्लाह मिलकर इस गोजरा को संवारेंगे, एक मिसाली सिटीजन बना, इसको सिटी बनाएंगे, एक मॉडल सिटी बनाएंगे। यही नहीं, इलेक्शनों तक नहीं आपकी जरूरत होगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने कामयाब किया तो कामयाबी के बाद भी आप सबकी सपोर्ट की जरूरत होगी, आपका सबकी साथ की जरूरत होगी। उसमें एक फौजिया का या खालिद का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसमें सबका आप सब हिस्सा डालोगे इस मुल्क की तरक्की में। और शुरुआत हम इंशाल्लाह ताला अपने गोजरा से करेंगे, एक मिसाली सिटी बनाकर। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।